हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज चौथी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 8 का हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 एक कविता है जिसका शीर्षक है कौन। ठीक है, कौन। तो यहाँ पे चूहा या रैट के बारे में इस कविता में कवि ने उसका उल्लेखन किया है और चूहा के बहुत सारे जो शरारती काम है उसका उल्लेख इस कविता में कौन कविता में कवि ने किया है। इसकी प्रसंग या रेफरेंस की बात करें तो जो ये कविता कौन है वो कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित है। इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी और इस कविता में कवि ने चूहे का शरारतों का वर्णन किया है। ठीक है, चूहे के जो शरारतें हैं उसका वर्णन इस कविता में किया है। तो सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं और इसके अ, जो कठिन शब्द के अर्थ होंगे उसको भी हम यहाँ पे जानेंगे। किसने, तो कविता इस प्रकार है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोनों खाली रह रखा रह गया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो पहले पंक्ति में कवि क्या बोलता है कि वह कौन जीव है जो हमारे बटन को कुतरता है। कुतरता मतलब काटता है। ठीक है, कपड़ना, कपड़ा को कुतरना बोलते हैं, बटन को यहाँ पे काटना बोलते हैं। तो वो कौन जीव जीव है जो बटन को हमारा कुतरता है और घर में जो स्याही है, रंग है, उसको बिखरा देता है, फैला देता है। और वह कौन जीव है जो चट कर यानी जल्दी से दुबक कर भाग जाता है और पूरे घर में अनाज को बिखरा देता है। वह कौन ऐसा जीव है, कवि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। फिर दूसरे पंक्ति में कवि क्या बोलता है, वो ऐसा कौन जीव है जो दोना को खाली रख जाता है लेकिन मिठाई उससे उठा के ले जाता है। दोना में आप मिठाई खाते होंगे या चाट पकौड़े खाते होंगे, तो दोना को वो छोड़ देता है लेकिन उसके जो मिठाई उसके अंदर रहता है उसको ले जाता है। वो कौन जीव है जो रस्सी को काट देता है, दो टुकड़े में कर देता है। वो कौन जीव है जो चप्पल को कुतरता है। कौन सा ऐसा जीव है जो जूता को कुतर देता है, काट देता है। और कभी खलीता पर बन जाती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता मतलब यहाँ पे झोला या पर्स की बात कर रही है। पर्स बटुए की बात कर रही खलीता। खलीता को भी काट देता है और अनजाने में पैसा गिर जाता है। वो कौन ऐसा जीव है जो ये सारी शरारती हरकतें करता है। फिर इस पंक्ति में कवि क्या बोलता है, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। ठीक है, तो किताब को जो रस्सी होता है उसको कौन काट देता है जिससे कि पोथी, जो किताब, पोथी मतलब किताब के जो पन्ने हैं वो बिखर जाते हैं। और वो ऐसा कौन जीव है, रोज मैं छन्ना, चाय छानने वाला जो छन्ना होता है उसको मैं धोकर टांग देता हूँ लेकिन रोज उठाकर उसे ले जाता है। ऐसा कौन सा जीव है। फिर आगे कवि क्या बोलता है, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने। खुर करता इधर उधर ढूढ़ा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। कवि इस पंक्ति में क्या बोलता है कि वह कौन जीव है जो कागज को कुतर कुतर कर घर में रद्दी यानी कबाड़ी, घर को बना देता है, घर में कबाड़ी भर देता है। और कौन है जो कबाड़ी जो कूड़ा को ये दुनिया भर का घर भर जाता। कौन ऐसा कबाड़ी है जीव जो रद्दी को बाहर से मिलाकर घर में भर देता है। गड़बड़ करता मतलब यहाँ पे गलत काम करता।
कौन है जो गलत काम करता, हमें सोने नहीं देता है। खुर-खुर, खुर-खुर जो चलने की आवाज़ है, चूहे की वो खुर-खुर करके इधर-उधर ढूँढता है और छिप-छिप कर कोने में ढूँढा करता है कि कहाँ पे क्या रखा है। रोज़ रात भर जगता रहता, रात भर वो जगता है जीव और खुर-खुर इधर-उधर भागता रहता है। धाता मतलब यहाँ भागना। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता? तो क्या है? वो चूहा है। चूहा को इंग्लिश में रैट बोलते हैं या माउस। तो ये सब रैट या माउस का एक कारनामा है शरारती। इस कविता में कौन के माध्यम से चूहे की शरारतों का वर्णन कवि ने किया है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने किया हुआ है। तेरा बच्चों, कविता का अर्थ अगले वीडियो में हम लोग इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।